आज का रात्रि क्लास है 8/10/1966। कहीं भी सर्विस होती है तो यहाँ मधुबन में बच्चे सुनेंगे, तो भी उनको सर्विस की भी कुछ धारणा होगी कि क्या क्या समझाते हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ समझाते हैं। बच्चे ही सिर्फ समझते हैं कि ये ज्ञान है बिल्कुल नया, और दुनिया में तो ये ज्ञान है ही नहीं। नया ज्ञान कौन सा ज्ञान है? नया ज्ञान दुनिया में नहीं है तो कौन सा ज्ञान है? वही शास्त्रों का पुराना ज्ञान है। जैसे कोई भाषा होती है, जापानी भाषा होती है और देसी भाषा होती है। तो जो देशी आदमी होगा वो जापानी भाषा समझ सकेगा? नहीं समझे। ऐसे ही जो पुराना ज्ञान सुनने वाले होंगे और कदाचित यहाँ आके बैठ जाएं, ये नया ज्ञान सुनने लगे, तो उनकी समझ में बैठेगा? नहीं बैठेगा। तो ऐसे ये ज्ञान है, और ये नया ज्ञान सारी दुनिया में किसी के पास नहीं है, हैं? ये ज्ञान सिर्फ तुम मधुबन वासियों में ही है। मधुबन किसे कहा जाता है? जहाँ मधुसूदन हो, और वन भी कहा जाता है जहाँ बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। जहाँ मधुबन नहीं है, मधुसूदन नहीं है, बेहद की वैराग वृत्ति नहीं है दुनिया से, या दुनियावी भक्ति मार्ग के कर्म कांडों से वैराग नहीं आया है, तो उनके पास ये ज्ञान नहीं हो सकता। उन तथाकथित बीके वालों के पास ये ज्ञान होगा? है? क्यों नहीं होगा? हाँ, क्योंकि दुनिया में, सारी दुनिया में उनकी बुद्धि फैली पड़ी है। अभी भी भक्ति मार्गीय कर्मकांड मनाते आते हैं। रावण जलाते हैं या नहीं? दीपावली मनाते हैं या नहीं? और रखड़ी बंधन मनाते हैं या नहीं मनाते हैं? मनाते हैं। तो सारी दुनिया में तुम बच्चों के सिवाय जो सूर्यवंशी बच्चे हैं, उनके सिवाय न चंद्रवंशियों के पास है, न इस्लामी, न बौद्धि, न क्रिश्चियन, कोई भी धर्म वालों के पास सारी दुनिया में ये ज्ञान नहीं है। सिर्फ तुम बच्चों के पास बैठ करके समझाए रहे हैं।
और फिर तुम बच्चे औरों को समझाते हो। बाकी दुनिया, ये दुनिया तो भक्ति में है ना बच्चे। ज्ञान मार्ग अलग और भक्ति मार्ग अलग। तो जब तक भक्ति वालों को भगवान ना करके ज्ञान समझावे, तब तक भक्तों को भगवान से फल कैसे मिले? कौन सा फल? हाँ, भगवान से ही ज्ञान आता है, एक भगवान से। और अनेक सिरों से भक्ति आती है। इसलिए रावण को अनेक सिर देते हैं, अनेक मुख देते हैं, और राम को एक मुख देते हैं। तो उन भक्तों को भगवान नहीं मिलता तो ज्ञान का फल भी नहीं मिल सकता, क्योंकि भक्तों को बाप से फल मिलना है। तो भक्तों को बाप से फल क्या चीज का मिलना है? सुख का, क्योंकि भगत दुखी होते हैं। भक्त पुकारते हैं कि आकर के दुख हरो। अब भक्ति से तो दुख नहीं हरा जाता। 2500 की हिस्ट्री कहती है, भक्ति करते आए दुख बढ़ता गया या घटता गया? बढ़ता गया। तो जरूर भक्ति में दुख ही दुख है। तो दुख की ही फिर दुर्गति मार्ग कहा जाता है। इसलिए इन चित्रों में भी सब कुछ क्लियर लिखते हैं कि भक्ति अर्थात दुर्गति की गुरु। जब से भक्ति शुरू हुई तब से दुर्गति। रावण राज्य और पतित प्रवृत्ति मार्ग। क्यों? रावण राज्य आया तब से पतित प्रवृत्ति मार्ग क्यों कहा है? क्या राम राज्य में पतित नहीं होते थे? है? अरे कैसे? नीचे नहीं उतरते थे? नीचे उतरते थे, लेकिन जो भ्रष्ट इंद्रियों से शक्तिपात होता है, वो शक्तिपात होता नहीं था, देखने में ही नहीं आता था। ज्ञान इंद्रियों से जो शक्तिपात होता था वो देखने में आता था। देखने में नहीं आता था। ज्ञानेंद्रियों से बच्चों की पैदाइश नहीं होती थी। सतयुग त्रेता में है होती थी, लेकिन वो बच्चे पतित असुर थे, आसुरी संस्कारों वाले या दैवीय संस्कारों वाले थे। तो देखो, जब से रावण राज्य भक्ति मार्ग आता है तब से पतित प्रवृत्ति मार्ग।
प्रवृत्ति में तो रहते हैं मनुष्य, जैसे देवताएं प्रवृत्ति में थे, परंतु पतित प्रवृत्ति मार्ग में थे, विविचारी होते थे, एक पत्नी व्रतधारी अथवा एक पति व्रतधारी होते थे, होते थे, नहीं होते थे। नाम ही है रावण राज्य। साथ साथ ये भक्ति दुर्गति शुरू हुई, रावण राज्य शुरू हुआ। दुख का राज्य शुरू हुआ। तो दुख में रोते हैं या सुख में रोते हैं? दुख में रोते हैं। तो रुलाने वाले का नाम क्या रख दिया? रावण। रावयते लोकान, लोगों को जो रुलाता है। तो सब कुछ लिखना और समझाना पड़ता है। अभी ज्ञान मार्ग में बहुत कुछ समझाने का रहता है, उसमें इतना समझाना है युक्ति से जो वो समझ जाए कि 84 जन्म से हम अब तक तमो प्रधान ही बनते चले आए हैं। कलयुग अंत आया और तमो प्रधान हो गए। हम मनुष्य हैं, जो मनुष्य सुधरते हैं तो देवता बनते हैं 16 कला संपूर्ण, और नीचे गिरते हैं तो देवता से मनुष्य और मनुष्य से राक्षस बन जाते हैं, तमो प्रधान। अच्छा, मनुष्य तो पतित बन जाते हैं, बाकी भगवान क्या चीज है? भगवान पतित पावन है, पतितों को पावन बनाने वाला है। वो कभी पतित नहीं होता है। तो गुरु लोग जो समझाते हैं भगवान सर्वव्यापी है, मेरे में भगवान, तेरे में भगवान, तो क्या ये ढेर सारे भगवान पतित हैं? पतितों को भगवान कहा जाएगा? एक ही भगवान है जो पतितों को पावन बनाने वाला है, स्वयं कभी पतित नहीं होता है। भले एवर प्योर भगवान स्वयं है, इस पतित दुनिया में आता है कलयुग में, कलयुग के अंत में, और पतित से पतित मनुष्य में आता है। फिर भी पतितों का उसको संग का रंग लगता है? नहीं लगता है। तो जिसको पतितों का संग का रंग ही न लगे, एक स्त्री तो क्या, एक रानी तो क्या, हजारों रानियां रखे तो भी पतित नहीं हो सकता। संग के रंग में नीचे गिरेगा? नहीं गिरेगा। तो वो एक 84 जन्म का चक्कर सुनाए करके समझाए रहे हैं कि मनुष्य आत्मा ही 84 के चक्कर में आती है।
भगवान 84 के चक्कर में नहीं आता है। वो समझा रहे हैं कि 84 जन्मों का चक्कर कैसे फिरता है। वो एक ही भगवान समझा रहे हैं। और मनुष्य गुरु जो भगवान बन के बैठे हैं वो 84 के चक्कर को क्यों नहीं समझा सकते हैं? क्यों बातें बनाए रहे हैं कि लाखों जन्म का चक्कर है, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है, तो समझाने करने की बात खत्म हो जाती है। भगवान बाप तो समझा रहे हैं कि 84 का चक्कर कैसे फिरता है, तो समझ लेना चाहिए कि समझाने वाला कौन है। एक ही भगवान है, कोई ढेर के ढेर मनुष्य गुरु ये बात नहीं समझा सकते। क्यों? मनुष्य गुरु क्यों नहीं समझा सकते? एक भगवान ही क्यों समझा सकता है? कारण बताओ। हैं? हाँ, वो त्रिकालदर्शी इसलिए है कि मनुष्य तो जन्म मरण के चक्र में आता है। ये मृत्यु एक ऐसी बड़ी भयंकर दुर्घटना है जिसमें मनुष्य आत्मा सब कुछ भूल जाती है, पूर्व जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता है। और भगवान तो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं है, इसलिए उसको सब कुछ याद रहता है, भूत भविष्य वर्तमान। अरे अनेक जन्मों की तो बात छोड़ो, कल्प कल्पांतर उसे याद है। तो इस ज्ञान से वो समझाए रहे हैं। चित्रों में ऊपर लिखा हुआ है कि वो गीता का भगवान, ज्ञान का सागर, पतित पावन, ये 84 का चक्कर समझा रहे हैं। बाप का नाम बताना चाहिए, टाइटल बताना चाहिए कि वो गीता माता का भगवान है। गीता माता का पति गीता पति भगवान है, वो ही ज्ञान का सागर है। पति तो पावन है, क्या कहा है? गीता माता का क्या है? पति है। पति का संबंध साकार में होता है। कोई भी संबंध है, बाप का संबंध और बच्चे का संबंध छोड़कर, जैसे आत्माओं का वो बाप है, आत्मा बिंदु तो बाप भी बिंदु, दूसरा कोई संबंध नहीं। फिर पति कैसे हो गया है? जरूर वो पहले बच्चों के सामने माता बन करके प्रत्यक्ष होता है,
कहते भी हैं गुरु ब्रह्मा। जैसे मनुष्यों का पहला गुरु कौन होता है? माता होती है। तो बाप का नाम के साथ साथ उसका टाइटल भी समझाना। समझाने के समय में फिर सब कुछ समझाना पड़ता है कि अभी ये चक्र पूरा हुआ, 84 का चक्र। सतो प्रधान से तमो प्रधान दुनिया बन गई। अभी फिर सतो से तमो प्रधान से सतो प्रधान। बाप कहते हैं अब माम एकम याद करो। क्यों? क्योंकि ये 84 का चक्कर, 84 जन्मों में जितने जितने भी संबंध हुए वो अब संबंध सारे शुरू होते हैं कि खत्म होते हैं? खत्म होते हैं। अब उनसे मोह हट जाना चाहिए, ममत्व मिट जाना चाहिए। अगर उनसे ममत्व रह गया तो संपूर्ण आत्मा नहीं बन सकेंगे। आत्मा में खोट रह जाएगी, कमजोर आत्मा बन जाएगी। और कमजोर आत्मा बनेगी तो पहले पहले नई सृष्टि में आवेंगे या बाद में पुरानी सृष्टि में आवेंगे? बाद में पुरानी सृष्टि में आवेंगे। कीड़े मकोड़ों वाली सृष्टि। एक ही जन्म लेंगे। 84 के चक्र में सारा चक्कर लगाए पूरे अनुभवी आत्मा नहीं बन सकेंगे। तो अब अपन को आत्मा निश्चय करो। इस देह से ममत्व त्याग दो। अभी तक तो अपन को देह समझते आए, तो देह के संबंधियों को याद किया, उनमें ममत्व लगाया। अब बाप ने बताया तुम देह नहीं हो, क्या हो? तुम तो अविनाशी आत्मा हो। देह विनाशी होती है और आत्मा अविनाशी होती है। देह छूट जाए तो भी आत्मा रहती है या नहीं रहती है? रहती है। दूसरा जन्म लेती है, तीसरा जन्म लेती है, जन्म बाई जन्म चक्कर लगाती है। आत्मा तो अविनाशी है, देह विनाशी है। तो जो देह विनाशी है उसके संबंध भी विनाशी है। अब ऐसा समय आने वाला है कि कोई भी संबंध से कोई भी सुख की प्राप्ति नहीं होने वाली है। संबंधों से सुख का विनाश। क्या? कैसा भी नजदीकी संबंध हो, बाप बाप नहीं रहेगा। अभी भी देखने में आता है। बच्चा बच्चा नहीं रहेगा। 300-400 साल पहले औरंगजेब ने क्या किया? बाप को ही जेल में डाल दिया। ये बाप और बच्चे का संबंध हुआ? नहीं हुआ। माँ माँ नहीं रहेगी, बच्चा बच्चा नहीं रहेगा। पति पति नहीं रहेगा, पत्नी पत्नी नहीं रहेगी। वो तो विदेशों में अभी भी देखा जाता है। आज पत्नी है, कल कोर्ट में लड़ाई लड़ती है, फांसी पर चढ़वाने के लिए प्रयत्न करती है।
तो पति पत्नी का संबंध रहा। आगे चल करके तो ऐसा समय आने वाला है कि कोई का कोई संबंध काम नहीं करेगा। संबंध काय के लिए होता है? संबंध सुख के लिए होता है या बंधन सुख के लिए होता है? संबंध सुख के लिए होते हैं। अभी सब संबंधों में आग लगने वाली है। 100% इस दुनिया में आग लगेगी और संबंधों में भी पूरी तरह से क्या होगा? आग लग जाएगी। इस संबंधों की दुनिया भस्म होने वाली है। तो अपन को आत्मा निश्चय करो, देह के ये सभी संबंध छोड़ो। देह अभिमान के अभी जो बंधन है वो तोड़ दो और माम एकम याद करो। क्या कहा है? माम एकम याद करो का क्या मतलब है? कौन बोल रहा है? अरे कौन सी आत्मा बोल रही है? शिव की आत्मा बोल रही है। शिव की आत्मा का नाम क्या है? हैं? शिव की आत्मा का नाम ही शिव है। आत्मा का नाम है या देह का नाम है? आत्मा का नाम है। एक ही आत्मा है जिसके आत्मा का नाम है और सबके शरीर का नाम होता है। तो माय में एकम याद करो का क्या मतलब हुआ है? मुझे एक को याद करो का क्या मतलब हुआ? अरे कोई तो बताओ हैं? मुकर्रर तो को भी याद न करो, नहीं याद करो। अरे तो दो हो गए ना, फिर एक कहाँ रहा? दो हो गए कि एक हो गया है? है मुकर्रत में उसको याद करना। मुकर्रत की आत्मा अलग और शिव की आत्मा अलग। दो आत्माएं हुई या एक आत्मा हुई? अब बोल कौन रहा है? बोलने का काम तो एक शिव की आत्मा नहीं करेगी, करेगी। बोलने के लिए तो शरीर चाहिए या नहीं चाहिए? तो कौन सा शरीर चाहिए? XYZ सर्वव्यापी की तरह कोई में भी प्रवेश करके बोलेगा क्या है? मुकर्ररत में बोलेगा क्यों? अरे भगवान है तो कोई में भी प्रवेश करके बोले। फिर भगवान का है का है? एक व्यापी है, सर्वव्यापी नहीं है। सब बच्चों में प्रवेश करके सेवा नहीं करता है। तो ये क्यों कहते कि एक व्यापी है? भले सब बच्चों में प्रवेश करके दृष्टि की पावर देता है, मुख से ज्ञान सुनाता है, मन बुद्धि का वाइब्रेशन देता है, लेकिन फिर भी एक के द्वारा बोलना जरूरी है
मुकर्रर रथ के द्वारा बोलना जरूरी है या सबक के द्वारा बोलना जरूरी है? क्यों है? क्योंकि एक ही मत से सदगति और अनेक देहधारियों की मत से दुर्गति होती आई है। ये हिस्ट्री कहती है 2500 साल की। अनेक गुरुओं ने जो मत दी उससे मनुष्य आत्माएं देवता बनी या दुख देने वाली पतित राक्षस बन पड़ी, राक्षस बन पड़ी। तो अब क्या जरूरी है? क्या चाहिए? एक की मत चाहिए और ऊंचते ऊंचे की मत चाहिए या नीचों की भी मत चाहिए? तो कैसे पता चलेगा ये ऊंचते ऊंचे बिंदी, ये नीचते नीचे बिंदी, ये मीडियम बिंदी? कैसे पता चलेगा? हैं? हैं? ज्ञान तो सुना ही रहा है, ब्रह्मा के तन में ज्ञान नहीं सुनाया है? हाँ, ब्रह्मा के तन से ज्ञान भले सुनाया, लेकिन उस ज्ञान का मंथन किसी ने नहीं किया। मंथन करके जो मक्खन निकलता है वो मक्खन कोई ने नहीं निकाला। अब मक्खन कैसे निकलता है और कौन निकालता है? मंथन करना, सोचना, विचारना ये मनुष्य का काम है या देवता का काम है या भगवान का काम है? भगवान मंथन नहीं कर सकता, सोच विचार नहीं सकता है? हाँ, भगवान को त्रिकालदर्शी होने के कारण सोचने की क्या दरकार? उसके दिमाग में तो सारी सच्चाई पहले से ही भरी हुई है, उसे सच्चाई निकालने की जरूरत नहीं है। तो किसको जरूरत है? मनुष्यों को जरूरत है, देवताओं को जरूरत है, राक्षसों को जरूरत है? मनुष्यों को पहले जरूरत है। देवताएं तो उनको कहा जाता है जो सिर्फ आत्मचिंतन करते हैं, दूसरा कोई चिंतन करते ही नहीं। और राक्षस तो है ही दुखदाई। क्या उनको मंथन करके किसी को सुख देना है? क्या नहीं देना, वो तो राक्षस ही है। तो मनुष्यों को जरूरत है मनन चिंतन मंथन करने की। या जो राक्षस मनुष्य बनना चाहते हैं, देवता बनना चाहते हैं, उनको भी जरूरत है। तो मंथन नंबरवार करेंगे या एक जैसा करेंगे? नंबरवार ही मंथन करेंगे मनुष्य। तो जितने भी मनुष्य हैं मात्र इस संसार में, उनमें सबसे जास्ती मंथन कौन करेगा? है कौन? क्यों प्रजापिता? क्यों प्रजा माता? क्यों नहीं है? क्यों? अरे कारण बताओ। है नहीं, वो ही मंथन जास्ती करेगा जिसने सबसे जास्ती जन्म लिए होंगे, जिसने इस 60 रूपी रंगमंच पर
ऑलराउंड पार्ट बजाया होगा वो जास्ती मंथन करेगा, या जिसने 1, 2, 4 जन्म का पार्ट बजाया हुआ वो मंथन करेगा? है? हाँ। तो अब ये कैसे पता चले किसने जास्ती मंथन किया, किसने कम मंथन किया? कैसे पता चले? अरे जो यहां बैठे हैं उनको पता नहीं चला कि ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान सुनाया गया उसका मक्खन निकालने के लिए, सार निकालने के लिए सबसे जास्ती मंथन किसने किया? नहीं पता चला है? जिनको मंथन का पता चल गया कि इसने जास्ती मंथन किया, हाथ तो उठाओ। हाँ? अरे उठाया, फिर डाल लिया 2-3 ने। बस 2-3 को पता चला और वो भी उठाया, झट से नीचे कर दिया। जो ऑलराउंड पार्ट बजाया वो तो कैसे पता चले कि इसने ऑलराउंड पार्ट बजाया, इसने बजाया, इसने नहीं बजाया, इसने बजाया, उसने बजाया? अरे वो कैसे पता चले ये शंकर से ज्यादा जुड़ा हुआ है, ये नहीं जुड़ा हुआ है? शिव तो दिखाई नहीं पड़ता, जुड़ा हुआ कैसे दिखाई पड़ेगा? शंकर का भी पता नहीं कि शंकर कौन है। इसका मतलब ये हुआ कि सब संशय बुद्धि है। पक्का 100% निश्चय बुद्धि एक भी बना या नहीं बना है? बताओ। है? सब निश्चय बुद्धि है? हाँ, नंबरवार निश्चय बुद्धि और नंबरवार अनिश्चय बुद्धि। अनिश्चय बुद्धि होने के कारण पक्का पक्का किसी की बुद्धि में नहीं बैठता कि इस मनुष्य सृष्टि का पहला पुरुष प्रजापिता कौन है जो आदि से अंत तक पार्ट बजाने वाला है। बुद्धि में न बैठने के कारण शिव बाप के ऊपर भी निश्चय नहीं बैठ पाता। आज निश्चय बुद्धि और कल अनिश्चय बुद्धि। ऐसा होता है या नहीं होता है? होता है। तो देखो ये देह अभिमान ऐसी चीज है, पक्का पक्का अपने को आत्मा न समझने के कारण देह अभिमान ऐसी चीज है जो बाप को पहचानने नहीं देता। मनुष्य सृष्टि के बाप को भी नहीं पहचानने देता और आत्माओं के बाप को भी पक्का पक्का पहचानने नहीं देता। तो देह अभिमान के सभी जो बंधन हैं वो अब तोड़ दो और मामेकम याद करो, तो तुम पावन बन करके नई विश्व के मालिक बन जावेंगे। है? क्या रिजल्ट बताया? देह और देह के सारे बंधन तोड़ने पर क्या होगा? हैं? तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। एक बनेगा,
या नंबरवार बनेंगे? नंबरवार ही बनेंगे। एक 100% बनेगा, बाकी सब नंबरवार बनेंगे। तो वो समझे कि यहाँ अभी जो शिक्षा मिल रही है, क्योंकि ये तो बच्चे भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं कि उन कौरवों की एक्टिविटी अलग है। क्या कहा है? और तुम्हारी एक्टिविटी बिल्कुल अलग है। उन कौरवों की क्यों अलग है? कौरव कह के किस तरफ इशारा किया? दुनियावी कौरवों की तरफ इशारा किया क्या है? नहीं। क्यों? उनकी कौरव, वो दुनियावी जो कौरव हैं, हम करेंगे, हम दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे, हम राम राज्य लाएंगे। गांधी जी के औलाद ने क्या किया? जो अपने को गांधी जी का फॉलोअर समझते हैं, वो क्या समझते हैं? हम राम राज्य लाएंगे। तो वो राम राज्य लाएंगे या राम का राज्य राम ही लाएगा? राज्य तो बिना युद्ध के मिलता ही नहीं है। राज्य कब मिलता है? युद्ध में जो विजयी होगा उसको राज्य मिलेगा। अर्जुन को विजयी होने की शिक्षा भगवान ने दी, तो युद्ध करना पड़ा या नहीं करना पड़ा है? गेटवे टू हेवन इज महाभारत। महाभारत युद्ध से ही स्वर्ग के गेट खुलेंगे। जो डर के बैठ जाएं या डर करके युद्ध न करेंगे, वो राजाई की आशा छोड़ दे। अब सवाल है, युद्ध कैसे करना है? युद्ध करना है उन कौरवों से जो कहते हैं हम स्वर्ग स्थापन करेंगे। हम ही करता है, स्वर्ग बनाने वाले हम हैं। और मनुष्य गुरु क्या कहते हैं दुनिया में? वो भी यही कहते हैं हम भगवान हैं, हमारी मत पर चलो तो तुम सुख की दुनिया में चले जावेंगे, माना स्वर्ग में चले जावेंगे। तो ये है हमारे दुश्मन। कौन? जो कहते हैं हम इस दुनिया को स्वर्ग बनाए रहे, सुखी बनाए रहे, हमारे करने से ये दुनिया सुखी हो रही है। वो कुरु की औलाद है। कुरु माने करो, कुरु माने करो। अरे मनुष्य ने 2500 वर्ष में क्या किया? इब्राहिम आए, बड़े बड़े आए, महान थे महान आए। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, गांधी जी, विवेकानंद आए, और आकर के आया राम गया राम। दुनिया दुनिया और ही नरक बनती चली गई। अरे नर है तो क्या करेगा? नरक ही बनाएगा। क्योंकि नरक वो बनाता है जो स्वस्थिति में स्थित नहीं रह पाता। स्वस्थिति में स्थित रहने वाले देवताएं होते हैं। वो देवता देवात्मा ही नंबरवार। सहयोग देने वाली है स्वर्ग बनाने के लिए। किसको सहयोग देने वाली है? जो सदैव स्वस्थिति में स्थित रहता है।
हम मनुष्य आत्माएं तो कभी स्वस्थिति में रहती हैं, कभी परिस्थितियों में बंध जाती हैं। बंधन में आ जाने के कारण हम देह के बंधन में रह जाते हैं। भगवान तो सदैव सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है। इस दुनिया में आता है, बंधन की दुनिया में आता है, रावण राज्य की दुनिया में आता है, जिस रावण ने सारी दुनिया को बंधन में डाल रखा है, फिर भी वो बंधन में आने वाला नहीं है। तो जो सदैव स्वस्थिति में स्थित रहने वाला है, उसकी मत पर चलने वाले जो देवात्माएं हैं, उसकी पहली पहली मत क्या है? अपन को आत्मा समझो और आत्मा के मुझ बाप को याद रखो। तो देखो, जो अपन को आत्मा समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आत्माओं के बाप को याद करते हैं, वो देव आत्मा है। और उनकी एक्टिविटी और जो देवता बनने वाले नहीं है, द्वापर युग से मनुष्य का ही जन्म लेंगे, या तो दुखदाई बन करके कलयुग के अंत तक राक्षस बन जाएंगे। उनकी एक्टिविटी में और तुम्हारी एक्टिविटी में फर्क होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तुम्हारी हर एक्टिविटी में भगवान बाप का डायरेक्शन नुधा हुआ है। क्या? कानों से जो सुनते हो, उस कानों की एक्टिविटी में और उन कौरवों की एक्टिविटी में क्या फर्क होगा? अरे हैं? हाँ, तुम्हारे कान एक की बात सुनेंगे, क्योंकि बाप ने हमें बताया है, एक से ज्ञान सुना तो अभिविचारी ज्ञान, और अनेकों से सुना तो क्या होगा? विविचारी ज्ञान हो जाएगा। आज हम एक से सुनते हैं, और कल कोई विष्णु पार्टियां निकल पड़ी या कोई विष्णु पार्टी वाला आया और उनको सुनाने लगा और हमने सुनना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? विविचारी ज्ञान हो गया। विविचारी ज्ञान होने के कारण जो विविचारी धर्म है, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि, उन धर्मों में कन्वर्ट होने की हमने शूटिंग कर दी। अभी शूटिंग कर दी संगम युग में, और ब्रॉड ड्रामा में हम ही हिंदू कहे जाने वाले और धर्मों में कन्वर्ट होते रहेंगे। समझा? कौन कन्वर्ट होंगे? कच्चे ब्राह्मण कन्वर्ट होंगे या पक्के ब्राह्मण कन्वर्ट होंगे? जो कच्चे ब्राह्मण हैं वो कन्वर्ट होंगे। एक की बात पर ध्यान न देकर या एक से कंफर्म न करके, वेरीफाई न करके दूसरों की बातें सुनने लग पड़ेंगे। पाठ खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे हैं? हैं? खुल रहे हैं। कौन किस धर्म में कन्वर्ट होने वाला है, आगे चल करके ये भी खुल जाएगा। कौन द्वापर युग के शुरू होते ही इस्लाम धर्म में चले जाएंगे? कौन 250 वर्ष के बाद बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे?
कौन 500 वर्ष के बाद क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे? सब कुछ यहां पता चलने वाला है। तो देखो, इस्लामियों की एक्टिविटी अलग और क्रिश्चियंस की एक्टिविटी अलग, बौद्धियों की एक्टिविटी अलग, सूर्यवंशियों की एक्टिविटी अलग और चंद्रवंशियों की एक्टिविटी अलग। चंद्रवंशी माने कौन? जो ज्ञान चंद्रमा को फॉलो कर रहे हैं। ज्ञान चंद्रमा गीता का भगवान, गीतापति भगवान खुद को समझ बैठा है। जबकि उसकी पूजा ही कृष्ण बच्चे के रूप में की जाती है। अब बच्चा क्या पति बन के बैठेगा क्या? है? ये तो होता ही नहीं। तो जो उसके फॉलोअर हैं वो भी कृष्ण को ही भगवान मानेंगे या शिव शंकर भोलेनाथ को भगवान मानेंगे? है? किसको मानेंगे? हाँ, कृष्ण उर्फ दादा लेखराज को ही गीता का साकार भगवान मानते हैं। गीता ज्ञान सुनाने वाला साकार में और कोई भी नहीं हो सकता सिवाय एक है दादा लेखराज ब्रह्मा के। तो देखो, उनकी एक्टिविटी में और तुम्हारी एक्टिविटी में कितना फर्क हो जाता है। वो ब्रह्मा वाली आत्मा के ही द्वारा सुनेंगे, भले गुलजार दादी के द्वारा सुने, और तुम्हारी आत्मा है डायरेक्ट बाप से ही सुनना चाहेगी। ऐसे ही हर इंद्रिय के एक्टिविटी में फर्क हो जाएगा। कौरवों की एक्टिविटी अलग और तुम्हारी एक्टिविटी अलग। तुम्हारी एक्टिविटी को सिर्फ वो ही आकर के समझेगा जिन्होंने कला पहले समझा है। ऐसे नहीं है कि कोई गवर्नमेंट बैठ करके समझेगी इस ज्ञान को। क्या कहा है? जो गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं, एमपी, एमएलए, बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, राष्ट्रपति वगैरह, बड़े बड़े ऊंचे ओहदों पर बैठने वाले जज हैं, वो इस ज्ञान को सुनेंगे? अभी समझेंगे? वो नहीं समझेंगे। वो नहीं समझेंगे, है? हाँ, अभी नहीं समझेंगे जब तक गद्दी पर बैठे हैं, गवर्नमेंट बनी हुई है उनकी। वो गवर्नमेंट ही टूट जाएगी, कुर्सी से नीचे उतर जाएंगे, तब भले समझे। तब तक वो देह के अहंकार, मैं मिनिस्टर हूं, मैं कलेक्टर हूं, मैं डीएसपी हूं। तो देह के अहंकार में आकर के तुम्हारे इस ज्ञान को नहीं समझेंगे। ऐसा कायदा ही नहीं है। क्यों? वो नहीं समझेंगे, ऐसा कायदा क्यों नहीं? क्या कायदा है ईश्वरीय गवर्नमेंट का? अरे ईश्वर गरीब निवाज है या साहूकार निवाज है?
गरीब निवाज है। भगवान गरीब बन करके आता है। भगवान भगवान बन करके जब आता है तो करोड़पति दादा लेखराज जैसे साहूकार में नहीं आता है। अगर दादा लेखराज में आया होता तो ब्रह्मा की पूजा होती, ब्रह्मा के चित्र बनते मंदिरों में, ब्रह्मा के मंदिर बनते, ब्रह्मा को लोग याद करते, ब्रह्मा के रूप को करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान का प्रैक्टिकल रूप नहीं था। तो ये कायदा नहीं है कि गवर्नमेंट बैठ करके समझे या गवर्नमेंट के ऊंचे ऊंचे हौदों पर बैठे हुए लोग समझे। कांग्रेस गवर्नमेंट बैठ करके समझे, ये नहीं। बाकी जो भी बच्चे हैं तो सभी इस समय में जैसे कि कांग्रेस राज्य चल रहा है, परंतु वो तो बिजी रहेंगे ना। बच्चे अपनी संभाल के लिए बिजी रहेंगे कि उनके ऊपर ये भी तो मुसीबत है ना। और तुम बच्चों के ऊपर तो कोई मुसीबत की बात नहीं है। गवर्नमेंट को चलाने की, प्रजा को संभालने की कोई मुसीबत, कोई जिम्मेवारी है नहीं है। उनके ऊपर तो अपनी राजधानी की देख रेख करनी है, संभाल करनी है, ये करना है, वो करना है। और तुम्हारी तो चलन उन सब से न्यारी है। क्या? कोई बखेड़ा नहीं। तो सब युक्ति से इन चित्रों में समझाना पड़ता है। ओम शांति।